ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले मानो या न मानो के एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज आप लोगों को भारत के रहस्यों से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप लोग बोलेंगे ये सचमुच पॉसिबल है या फिर ये झूठ है। दोस्तों ये सचमुच पॉसिबल है। एक ऐसा गांव है हमारे भारत देश में, हमारे महाराष्ट्र में, जिस गांव में एक भी घर में दरवाजे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उस गांव में ना जाने पिछले शायद 200-250 साल से एक भी दरवाजे नहीं है, क्योंकि उस गांव में कभी कोई चोरी ही नहीं होती। लोगों का ये मानना है कि उस गांव में जो कोई भी चोरी करता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वो या तो पागल हो जाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे जुड़ी हुई कई कहानियां हम लोगों के सामने आ चुकी है दोस्तों। और ये शहर कोई और नहीं, शनि शिंगणापुर है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक से कुछ ही दूरी पर है। आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस गांव से जुड़े हुए हर एक तथ्य, हर एक कहानी बताने वाला हूँ, हर एक किस्से बताने वाला हूँ, जिसको सुनकर शायद आपको ये पता चल जाएगा कि क्यों इस गांव में एक भी दरवाजे, खिड़की या फिर कोई गांव में शटर है ही नहीं। यहाँ पर कोई कभी ताला नहीं लगाता है। लोगों का ये मान्यता है कि अगर यहाँ पे ताला लगाया जाएगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो बने रहिए अंत तक। यहाँ तक आप लोग आ गए, मुझे यकीन है सब्सक्राइब करके ही जाइए। दोस्तों हमारे भारत देश में अनेक रहस्य हैं और इन रहस्यों में बहुत सारे लोगों की भावनाएं और श्रद्धाएं भी जुड़ी रहती है। और इन्हीं श्रद्धाओं में से एक किस्सा दिखाई देता है महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर का। लोगों का यह मानना है कि इस गांव में अगर आप रहते हैं और इस गांव में अगर रहते हुए आपने अपने घरों में दरवाजे या खिड़की बनवा दी तो आपको भगवान का प्रकोप झेलना पड़ेगा। इस गांव में जो कोई भी दुकानें होती है उनकी दुकानों में दरवाजे या शटर या फिर ताला नहीं लगाया जाता है। घरों में कोई ताले या दरवाजे नहीं लगाता है। यहाँ तक तो वहाँ के बाथरूम्स में भी दरवाजे नहीं होते। स्ट्रेंज। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 150 साल पहले। 150 साल पहले महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। इतनी ज्यादा बारिश जिसके बारे में किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और उस बारिश के कारण महाराष्ट्र के काफी गाँव डूब गए थे, वहां पर बाढ़ आ गई थी। लेकिन इस प्रकोप से बचा रहा सिर्फ एक गाँव, जिसका नाम था शिंगणापुर। लोगों की शुरू से यह मान्यता थी कि शिंगणापुर के ऊपर वाले की बहुत ज्यादा कृपा है और इसी वजह से शायद वहां पर ये प्रकोप नहीं झेलने पड़े। और शायद इसी वजह से वहां पर इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई। और शायद इसी वजह से वहां पर जितनी भी फसल थी वो बर्बाद नहीं हुई। और इसी वजह से वहां के किसान इतने ज्यादा दुखी नहीं हुए। शिंगणापुर में जितनी भी थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी वो बंद हुई। बारिश के बंद होने के बाद जितने भी गाँव के चरवाहे थे अपने गाय भैंस को चरवाने के लिए बाहर निकल गए। शिंगणापुर गांव से थोड़ी ही आगे जाने के बाद उन्हें एक नाला मिला, जिस नाले का नाम था पानस नाला। लोगों का यह मानना था कि पानस नाला ना जाने कितने समय पुराना है। वहां पर उन लोगों को यह दिखाई दिया कि उस नाले में एक काला पत्थर बहता हुआ आया है, जिस पत्थर की हाइट तकरीबन 5 फीट 9 इंच है और चौड़ाई करीबन 1 फीट 6 इंच है। वो बहता हुआ आया और एक बेल के पेड़ से टकराकर रुक गया। चरवाहे ने उस अलग से दिखने वाले पत्थर को बड़ी ध्यान से देखा, हैरान हुआ, फिर अपनी छड़ी उठाकर दे मारा उस पत्थर को। लेकिन जैसे उस चरवाहे ने उस पत्थर को अपनी छड़ी से मारा तो उस पत्थर के अंदर से खून निकलने लगा और फिर उसी जगह पर चोट का निशान बन गया। वहां पर मौजूद सभी चरवाहे बहुत ज्यादा घबरा गए, अपनी गाय भैंसों को वहीं पे छोड़ा और भागते हुए गांव की तरफ चले गए। गांव में वो लोगों ने ये किस्सा सारे गांव वालों को बताया। सभी गांव वाले बहुत ज्यादा हैरान हुए, इकट्ठा होकर उसी पानस नाले के पास आ गए। सभी लोगों ने उस पत्थर को देखा। सचमुच उस पत्थर से उसी जगह से खून बह रहा था जिस जगह पर उस चरवाहे ने छड़ी से वार किया था। हैरान हो जाएंगे आप लोग, चोट के निशान बिल्कुल हूबहू ऐसे थे जैसे किसी इंसान को आते। सभी लोगों ने यह सोचा कि शाम का वक्त हो चला है, कल सुबह यहाँ पर फिर से आकर फैसला करेंगे कि इस पर क्या करना है। जैसे वो लोग अपने अपने घर पर पहुंचते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अलग से एक डर उनके मन में आने लगता है, थोड़ी हैरानी भी होती है, किसी को अच्छी तरह से नींद नहीं आ पाती है। लेकिन उसी रात एक बहुत ही सज्जन पुरुष को सपने में दिखाई देते हैं खुद शनिदेव। शनिदेव उसे दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे गांव में तुम लोगों के पास रहने के लिए आया हूं। जल्द से जल्द उस नाले से मेरी प्रतिमा उठाकर कहीं अच्छी जगह स्थापित कर दो और वहां पर मेरी पूजा पाठ करो। मेरा आशीर्वाद इस गांव में हमेशा के लिए बना रहेगा। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। अगले ही दिन उसने उठ के ये कहानी पूरे गांव वालों को बता दी। गांव वाले बैंड बाजे के साथ एक बैलगाड़ी लेकर वहां पर पहुंच गए। बहुत खुश थे सभी लोग। सभी लोगों ने उस पत्थर को उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन कोई भी शनिदेव की उस प्रतिमा को टस से मस नहीं कर पाया। पूरे गांव वालों ने अपना जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी वो प्रतिमा अपनी जगह से हिली नहीं। वो उसी नाले में उसी बेलपत्र के पेड़ के पास अटकी रही। सभी लोगों ने ये सोचा कि शनिदेव को अगर हमारे साथ आना ही नहीं था तो उस आदमी के सपने में क्यों आए। और उसी रात शनिदेव फिर से उसी आदमी के सपने में आए और शनिदेव ने उसे सपने में यह बताया
कि अगर मेरी इस प्रतिमा को कोई सगा मामा भांजा उठाएगा तो ही मैं उठ पाऊंगा। और ध्यान रहे, जिस बैलगाड़ी से मुझे लेकर आओगे वो बैलगाड़ी में जो बैल होंगे वो भी सगे मामा भांजे होना चाहिए, तभी मेरी प्रतिमा इस गांव के अंदर प्रवेश कर पाएगी। सभी लोगों को ये जानकारी दी गई और अगले ही दिन पहुंच गए सगे मामा भांजे उस प्रतिमा को उठाने के। अब हैरानी वाली बात तो ये थी कि जिस प्रतिमा को पूरा गांव एक साथ की ताकत लगा के नहीं उठा पा रहा था, वही प्रतिमा को सिर्फ 2 लोगों ने उठा ली, क्योंकि शनिदेव का आशीर्वाद होने के ऊपर। एक ऐसी बैलगाड़ी का इंतजाम किया गया था जिसमें बैल जो थे वो भी मामा भांजे थे। शनिदेव की प्रतिमा को गांव के परिसर में लेके आया गया और वहां पर शनिदेव की स्थापना कर दी। और फिर माना जाता है कि उसके बाद से उस गांव में एक भी अपराध नहीं हुए। जो कोई भी इंसान अपराध करता था उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, वो अपना दिमागी संतुलन खो देता था, या तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। कहा जाता था कि शनिदेव के इस घर में अगर कोई भी पाप करेगा तो शनिदेव के प्रकोप से उसे जूझना पड़ेगा। और फिर उस दिन के बाद से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस गांव में किसी भी तरह के पाप करने की। सभी लोगों की श्रद्धा शनिदेव के ऊपर और ज्यादा बढ़ती चली गई और फिर धीरे धीरे करके सभी लोगों ने अपने गांव के घरों के दरवाजे हटवा दिए, खिड़कियां हटवा दी। जिस दुकानों में शटर होते थे, जैसे भी दरवाजे होते थे, ताले होते थे, सबको तोड़वा दिया गया, फेंक दिया गया। और उसके बाद से आज तक तकरीबन 150 से 200 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक उस गांव में एक भी दरवाजे, खिड़की, शटर या ताले नहीं होते। लोगों की मान्यता है कि शनिदेव के उस मंदिर में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता अगर वो सच्चे मन से शनिदेव के मंदिर में आया हो। वहां पर कोई कभी अपराध नहीं कर सकता। भगवान के चमत्कारों में से एक अनूठा चमत्कार आपको इस गांव में देखने को मिल सकता है। अगर आप कभी महाराष्ट्र आए तो इस गांव के इस मंदिर में जाना कभी मत भूलिए। भगवान शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों पर बनी है। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली दिन में 2 बार इसी तरह के हैरान कर देने वाले और थोड़े डरा देने वाले वीडियोस आप लोगों के पास लेके आता हूं, जिससे आपकी जानकारी भी बढ़ती है और साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई टॉपिक आता है जिसे आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो टॉपिक को आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। जाते जाते मेरे चैनल की बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लाऊंगा आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं। थैंक यू।